हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहला तो जैसे एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन से पहले एक चीज, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है जैसे त्रिकोणीय अनुपात का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एटलीस्ट एक इन तीनों को फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात है, छह तो है ना, सिक्स है। साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट है, कॉट थीटा, इसके बाद सेक है, सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसमें से सिर्फ इन तीन आपको याद होने से आप हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ जो प्रॉब्लम है वो आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है कैसे, जैसे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज। ओके, तो इसका जो देखिए नाम ए बी सी, ये जो 90 डिग्री है, और इसका जो सामने है वो त्रिभुज है। ठीक है, हाइपोटेनियस है। और इसके एक चीज याद रखिए, ये जो साथ में है, अगर हम इस एंगल को लेते हैं थीटा, तो साथ में है जो साथ में है इसको नियरेस्ट साइड, नियरेस्ट साइड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। एक्चुअल में इसमें तो बेस है, बेस। ओके, लेकिन हम इजी के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, फॉर्मूला जो याद रखने के लिए अगर आप नियरेस्ट साइड लिखेंगे और इसमें ये ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट साइड। तो अगर इसको ऑपोजिट मतलब जिस एंगल को लेंगे थीटा, उसका सामने वाला जो बाहु होगा वो ऑपोजिट साइड, और साथ में जो होगा नियरेस्ट साइड। क्लियर? अगर ये एंगल थीटा हम लेते हैं तो ऑपोजिट साइड ये होता और नियरेस्ट ये होता। क्लियर? इसमें मतलब जिस एंगल के लेंगे ये तो फिक्स्ड है 90 डिग्री, अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ये सामने जो है ये ऑपोजिट साइड, साथ में जो है वो नियरेस्ट साइड, और ये तो हाइपोटेनियस। क्लियर? तो ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो नियरेस्ट साइड बाय हाइपोटेनियस। और जो टेन थीटा का फॉर्मूला है वो ऑपोजिट साइड बाय नियरेस्ट साइड। यही फॉर्मूला आपको याद, तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कंफ्यूज हो जाता है कब कब, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, अब बोला है इसमें ये 90 डिग्री, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है कौन सा हाइट है? तो इसीलिए अगर आपको जिस से कोण है उसके साथ जो बाहु है उसका अगर नियरेस्ट साइड ले लेंगे, मतलब निकटतम बाहु, और जो सामने दूरी है वो दूरीतम बाहु है, तो आपको आसानी से समझ में पाएंगे। ओके, तो ये है फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूला से आप आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी प्रॉब्लम है कर पाएंगे। और एक चीज चाहिए आपको, जैसे मान है साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 45 का मान क्या है। तो देखते हैं मान कैसे सीखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है मान सीखने का, इन तीनों को ही चाहिए, बाकी आप सीखिए बाद में। जैसे इधर साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा। तो आपको मेनली 30 डिग्री क्या चाहिए? ओके, इसके बाद 45 डिग्री क्या चाहिए? इसके बाद 60 डिग्री क्या चाहिए मेनली? ओके, तो कैसे याद रखेंगे? 35 जो है साइन 35, ये 1/2, और कॉस 30 जो है, कॉस 30 और √3/2, और टेन 30 जो वैल्यू का 1/√3। इधर देखिए साइन 30 का जो वैल्यू है, कॉस 30 का जो वैल्यू है, इधर 60 में वो उल्टा है। मतलब जो 30 का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू वो साइन में चला जाएगा, साइन का वैल्यू कॉस में। अगर यहाँ पे 3/2 और यहाँ 1/2, तो ये तो चार याद हो गया। अगर आप दो याद रखेंगे तो दूसरा 60 भी याद हो जाएगा, क्योंकि 60 जस्ट ऑपोजिट है, साइन का वैल्यू कॉस में है, कॉस में है, और कॉस का वैल्यू साइन में है। और 40 पर जो दोनों सेम है, 1/√2, इसके लिए भी सेम है 1/√2। और जो 10 है, टेन 30 का 1/√3, और 60 का उल्टा, सो 3, और 45 का 1। तो ये अगर याद हो गया आपको तो आसानी से आप हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सारा प्रॉब्लम हो कर पाएंगे। ओके, आप आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। मतलब कोई भी एक वॉल है, इसमें एक लेडर जो एक सीढ़ी है, सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। मतलब दीवार से टिकी हुई एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी है। ओके, आपको दिख रहा है ये एक सीढ़ी है। तो दीवार से जो टिकी है भूमि के साथ एक कितना एंगल उन्नयन कोण, मतलब इस कोण
ऊपर की तरफ जिस कोण है उन्नयन कोण होता है ये 60 डिग्री, और एक अवनयन कोण होता है डिप्रेशन कोण, वो होता है नीचे की तरफ, जैसे इस कोण को डिप्रेशन, अगर हम ऊपर की तरफ ये टानेंगे पैरेलल लाइन तो ये जो कोण है ये डिप्रेशन कोण, तो इसमें ये जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 60 डिग्री बोला है। इसके बाद बोला है कि फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो लेडर है इसका फुट पा है, सीढ़ी का पाद जो है वो दीवार से 4.6 मीटर दूरी है, ये दीवार है, तो इससे ये इसका जो डिस्टेंस है ये 4.6 मीटर है। ओके, तो सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए बोले, सीढ़ी तो यही है तो इसका लंबाई सपोज हम एक्स ले लेते हैं, ये निकालने के लिए। अभी देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण तो 90 डिग्री है, क्योंकि दीवार सब समय खास सीधी होता है 90 डिग्री एंगल में, तो ये 90 डिग्री है। अब कौन कौन बाहु का है, एक तो साथ में जिस कोण है इसमें जो एंगल देके रखा है उसका साथ जो बाहु है, और ये वाला हाइपोटेनियस है, तो ये तो हाइपोटेनियस है, और ये नियरेस्ट साइड, हम बोले थे जिस कोण लेंगे वो साथ में जो है वो नियरेस्ट दूरी वाला ऑपोजिट, तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको इसका ना निकालने के लिए बोला है ना इसका कोई वैल्यू है, तो इन दोनों का काम है। अभी इन दोनों का से एक नियरेस्ट एंड हाइपोटेनियस से किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, हम बोले कॉस से थीटा जो है वो नियरेस्ट साइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, कोण जो है 60 डिग्री है, तो ये जो साथ में बाहु है नियरेस्ट साइड वो देके रखा है, और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला मतलब साइन या कॉस टेन कौन सा अप्लाई करने से हमको ये निकल जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट और हाइपोटेनिया का जो रिलेशन है वो कॉस से के साथ है, तो कॉस से 60 डिग्री थीटा के जस्ट 60 डिग्री इक्वल टू क्या, नियरेस्ट बाई हाइपोटेनियस फॉर्मूला। ओके, अभी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 का उल्टा है, मतलब 1/2, तो ये इसका 1/2 अभी दिखाया था। तो ये एन जो है एन तो नहीं है, और सॉरी एन का क्या 4.6, और जो ए से वो एक्स ले लिया, तो हमको एक्स से चाहिए, ये एक्स से के एक्स और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कि 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, ये 9.2 मीटर। क्लियर, तो ये जो डी नंबर आंसर है 9.2, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 अवे फ्रॉम ए टावर, मतलब कोई भी एक टावर है, ठीक है, उस टावर से सामने एक ऑब्जर्वर कोई भी आदमी है जिसका लेंथ उच्चता है कितना, 1.6 मीटर ऊंचा है, ठीक है आदमी, वो तो टावर से कितना दूरी पर है, 20√3, 20√3 दूरी पर है, 1.6 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर से 20√3 दूरी पर है, तो इसमें एक टावर है जिससे 20√3 दूरी पर ये आदमी है। इसके बाद बोला है दी एंगल ऑफ एलिवेशंस, एलिवेशंस में एंगल ऊपर दिए होता है, जो ऊपर की साइड में होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशंस, अगर यही से अगर हम नीचे की तरफ ये ऊपर से ये नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन व अवतन कोण। ओके, अपवर्तन कोण बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका जो आंख है व्यक्ति का, उसका आंख से इसका टावर का जो टॉप है शीर्ष है वो उसमें ये 30 डिग्री है। अभी ये पूरा कंप्लीट 30 नहीं है, इसका समांतराल अगर लिखा रखेंगे ये जो कोण है ये 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसके बाद पूछा है दी हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर आपको दिख रहा है ए बी हम ले लेते, ए इसका हाइट चाहिए उच्चता। अभी इस ग्राफ से देखिए ये 1.6, ये भी 1.6 होगा क्योंकि ये समांतराल रखा है इसका। ओके, ये 20√3, तो इसका भी सेम ही मान होगा 20√3, तो हमको क्या चाहिए ए बी का मान, तो अगर हम इस साइड के एक्स, ये जो दिख रहा है ये जो ट्रायंगल है यहाँ से यह तो ट्रायंगल है, इस साइड का अगर एक्स ले लेते तो एक्स का वैल्यू अगर मिल जाए तो एक्स प्लस 1.6 करेंगे तो हमको टावर का उच्चता मिल जाएगा। क्लियर, तो एक्स का वैल्यू चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल में से एक तो ये कौन है, इसके साथ जो कोण का जो साइड है ये क्या नियरेस्ट साइड है, मतलब इसका मान है, और ऑपोजिट साइड हमको निकालना है, तो इसका कोई काम नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, इसका कोई हमको निकालना भी नहीं है, जरूरी नहीं, तो हमको चाहिए ऑपोजिट साइड और मान देके रखा है नियरेस्ट साइड। तो कौन सा त्रिकोणमित अनुपात से ये रिलेटेड है, तो ये 10 के साथ रिलेटेड है, 10 थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय नियरेस्ट साइड।
हम दे के रखा है फॉर्मूला। अब टेन 30 का वैल्यू मान क्या है, 1/√3 इक्वल टू अपोजिट जो साइड है उसका x और जो नियरेस्ट साइड है वो 20/√3। ओके, अभी हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो x ऊपर रख लेते हैं, 20/√3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20√3, एक 20√3 और एक नीचे √3। ये √3 काट जाएगा तो x का वैल्यू क्या है, 20। लेकिन हमको को जो टावर का उच्चता है वो कंप्लीट सिर्फ x नहीं है, इसके साथ क्या है, ए भी जुड़ेगा 1.6, तो प्लस 1.6 से जोड़ दें तो कितना 21.6, जो कि मेरा टावर का उच्चता है 21.6 मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर है और ये लेवल ग्राउंड है, कोई भी एक बिंदु है जिसका पी है, इसी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप शीर्ष बिंदु है वो कितना है, 30 डिग्री। क्लियर, वही बोला है समतल भूमि पर बिंदु पी से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बोला है इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, टावर का उच्चता जो है वो 100 मीटर है, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का आधार से बिंदु पी का दूरी क्या है, ये जो बिंदु पी, ये टावर के नीचे बिंदु से बेस से इसका दूरी कितना है वो पूछा है, तो सपोज एक्स ले लेते हैं इसका दूरी। तो आप देखिए ये जो डायग्राम है त्रिभुज है, तो त्रिभुज से क्या मिल रहा है हमको, ऑपोजिट ईच अगर कोण एंगल है 30 डिग्री, इसका जो साथ में वो नियरेस्ट साइड, सामने क्या है ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड का वैल्यू दे के रखा है, नियरेस्ट साइड हमको निकालना है, इसका कोई जरूरी नहीं है। तो ऑपोजिट और नियरेस्ट में कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन का, टेन होता है, टेन 30 डिग्री सेम अगला वाला, तो फॉर्मूला क्या, ऑपोजिट साइड बाई नियरेस्ट, तो सेम ही टेन 30 क्या है, 1/√3 वैल्यू, और जो अपोजिट साइड है इसमें वो कितना है, 100 है, और एन हमको निकाल, नियरेस्ट साइड क्या है, एक्स है, तो एक्स हमको चाहिए, तो इधर एक्स से के क्या होगा, एक्स, और 100/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3, तो मेरा जो फुट डिस्टेंस है वो कितना है, 100√3। ओके, अब देखिए ऑप्शन में तो 100√3 नहीं है, तो हम बैठा के देखते हैं वैल्यू, एक्स इक्वल टू 100 × √3 जो है उसका, √3 का मान लगभग 1.73 है अप्रोक्स। ओके, तो 1.73 बता देते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 173 और 2 शून्य आ जाएगा, दो पर दशमिक है तो दशमिक यहाँ पे। ओके, तो मेरा जो आंसर है 173, तो 173 करेक्ट आंसर। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ का जो शेडो है, तो शेडो किस तरफ गिरेगा, अगर सन इधर है तो शेडो इस तरफ गिरेगा, तो पेड़ का जो ये जो शेडो है वो √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। ये जो पेड़ का जो हाइट है, अगर सपोज हम एक्स ले लेते हैं, वो जो शेडो है इसका √3 टाइम्स है, मतलब √3 x से शेडो। क्लियर, तो इसके बाद बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, सूर्य का उन्नयन, तो सूर्य का उन्नयन कैसे मिलेगा, इससे अगर हम ज्वाइन करेंगे, मतलब ये पेड़ का शीर्ष बिंदु ज्वाइन करेंगे, क्योंकि शीर्ष तक ये छाया पर आए, तो ये जो कोण है ये उन्नयन कोण है, हमको ये कोण चाहिए। ठीक, अब देखिए ऑपोजिट साइड जो कोण है उसका ऑपोजिट साइड है और नियरेस्ट साइड का मान है, इसका कोई मान भी नहीं है, तो हमको ये ऑपोजिट एंड नियरेस्ट साइड से कौन सा फॉर्मूला आता है, होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या, ऑपोजिट साइड बाय नियरेस्ट साइड। अब टेन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड में क्या वैल्यू है, एक्स है, और नियरेस्ट साइड √3x। क्लियर, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर में 1, तो इधर होता है टेन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1/√3। अब देखिए 1/√3 किसका मान है, टेन 30 डिग्री का मान है। क्लियर, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। मेरा जो आंसर है ये है 30 डिग्री। अब ये जो टेन टेन कैंसिल कब होगा, अगर ये जो थीटा का मान वो 90 से छोटा है, मतलब इक्वल टू 90 और 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ओके, तभी ये कैंसिल होगा। तो नॉर्मली ये जो मैथ देता है आपको यही कंडीशन फॉर सेटिस्फाई होगा कि क्या आपको कौन ही लिए ऐसा देता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ ए लाइट हाउस।
the angle of elevations of the top of the lighthouse is observed from the ships at 30 डिग्री and 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब एक लाइट हाउस है, दो साइड में दो शिप जा रहा है, इधर और इधर दो शिप जा रहा है। ओके, इसके बाद बोला है इससे जो एंगल होगा ये लाइट हाउस का टॉप, और इससे जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री देखा रखा है। ये जो एंगल है सॉरी स्ट्रेट होगा, ये 30 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री। मतलब एक लाइट हाउस है, दो साइड में दो शिप जा रहा है, इस साइड में एक शिप, इस साइड में एक शिप। तो इस शिप से जो टावर का, ये लाइट हाउस का शीर्ष बिंदु के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री, और इस साइड ये 45 डिग्री। बोला इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये जो लाइट हाउस है उसका उच्चता है 100 मीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए बोला है। ये पूरा शिप से ये शिप से डिस्टेंस चाहिए। तो हमको अगर हम अलग अलग बार कर लेते, ये एक्स ले लेते यहाँ तक और ये वाई ले लेते, तो इस ट्रायंगल से देखिए ये तो 90 डिग्री, ये कौन मान है, और ये ऑपोजिट साइड है। अगर ये थीटा है तो ये क्या ऑपोजिट साइड है यार, ये नियरेस्ट साइड है, तो फॉर्मूला टेन थीटा का अप्लाई कर सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट 100 बाई नियरेस्ट है कितना एक्स। टेन 30 का फॉर्मूला क्या है 1/√3 इक्वल टू 100/x। तो हमको x का चाहिए तो x से के इधर x और इधर 100√3। क्लियर। अब देखिए ये तो इस ट्रायंगल से हो गया, अब इस ट्रायंगल से सेम ये कौन अगर होगा, ये क्या अपोजिट, और ये जो साथ में ये नियरेस्ट, तो इधर भी 1045 डिग्री इक्वल टू अपोजिट कितना 100 और नियरेस्ट y। 1045 का मान क्या है 1 इक्वल टू 100/y। तो y इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल टू 100। तो सिंपल और एक लॉजिक दे देते हैं, अगर आपको कोई कोण 100 डिग्री है तो ये ऑपोजिट साइड जितना वैल्यू होगा साथ में जो वो भी सेम ही होगा। अगर ये 45 डिग्री है, क्लियर। अगर कोई कोण का 45 डिग्री है, जैसे ये त्रिभुज है, अगर ये कोण 45, ये कोण अगर 45 डिग्री है, ओके, तो इस अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो ये 100 है, ये भी 100 है। तो हमको डिस्टेंस जो चाहिए वो कंप्लीट एक्स प्लस वाई, ये जो कंप्लीट दोनों जहाजों का डिस्टेंस एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना मिला है 100√3 प्लस वाई कितना है 100। अब देखिए ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो ऑप्शन हम √3 का मान बैठा देते हैं। √3 का मान अप्रोक्स कितना है, अभी बोले हैं 1.73, तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 प्लस 100 तो ये कितना हो जाएगा 173 प्लस 100, मतलब हो जाएगा 273 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जो ऑप्शन सी नंबर है 273 ये मेरा करेक्ट आंसर है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ए बॉय हु इज 7 फीट टॉल कैन कास्ट ए शेडो दैट इज 21 फीट। मतलब एक लड़का जो 7 फीट लंबा है वो जमीन पर 21 फीट लंबी छाया बना सकता है। एक लड़का है जिसका हाइट है कितना 7 फीट। ओके, तो ये जो जमीन पर अगर ये इधर सूर्य आए तो छाया इधर बनेगा, तो कितना बना सकता है 21 फीट बना सकता है। क्लियर। अब देखिए इस ग्राफ से, तो इसके बाद बोला है हाउ टॉल इन फीट इज ए मैन हु कैन कास्ट ए शेडो दैट इज 25 मीटर। और एक आदमी है जो शेडो बना रहा है 15 मीटर। क्लियर। तो उसका जो हाइट है वो कितना हो सकता है वो पूछा है। एक तो कंडीशन दे के रखा है जो 7 फीट आदमी है उसका हाइट हो 21, और एक दे के रखा है एक आदमी जो 15 मीटर का सॉरी 15 फीट का शेडो बना रहा है तो उसका हाइट कितना हो सकता है वो पूछा है। अब देखिए कंडीशन अगर दोनों में हम ये थीटा ले लेंगे, अगर इसमें भी हम थीटा ले लेंगे, ये जो एंगल है दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा आप बोलेंगे, तो हाइट या डिफरेंस है, क्योंकि हाइट के हिसाब से उसका शेडो हुआ है ना। सूर्य तो दोनों के लिए सेम पोजीशन में है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब सूर्य के साथ जो उन्नयन कोण वो कोण होता है। इसीलिए ये दोनों कोण सेम है, क्योंकि एक ही टाइम में दोनों का ये मेजरमेंट बोला है। तो ये टेन थीटा, अगर हम इधर भी टेन थीटा का, ये ऑपोजिट साइड ये नियरेस्ट साइड, तो इधर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा x/15, x/15। इसमें भी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 7/21, 7/21। अब ये दोनों तो सेम है क्योंकि इधर भी टेन थीटा इधर भी टेन थीटा,
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये x/15 इक्वल टू 7/21 ये लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से इसको काट रहा है 21 को 3 बार, ठीक है। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 है कि 15 नीचे 3, 3 से इसको काटेंगे 5, तो x का जो वैल्यू है ये 5 है, 5 फीट। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फीट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 58 मीटर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। 58 मीटर की दूरी पर एक टावर की शीर्ष से, एक टावर है, ओके, उसके ये शीर्ष है, और 58 मीटर दूरी पर शीर्ष से एक इमारत, एक बिल्डिंग है जहाँ 58 मीटर क्या है दूरी पर है, क्लियर। तो उसका जो क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर से इस बेस का, ये जो बिल्डिंग का इधर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस भूमि है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है एलिवेशन, डिप्रेशन जो होता है ये वाला, मतलब ऊपर अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे भूमि के साथ तो ये जो कोण है ये बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस ये दे के रखा है कितना, 60 डिग्री दे के रखा है। तब बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है उसका हाइट चाहिए, तो हमको अगर एक्स ले लेते। अब देखिए ये जो कोण है, क्योंकि इसका समांतराल है, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ऐसा एक लाइन काट रहा है तो ये जो कोण है ये कोण सेम है, तो ये अगर 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री है, क्लियर। अब देखिए हमको ये टावर का उच्चता हाइट चाहिए, एक्स चाहिए, और इधर 58 है, तो अगर ये एंगल है तो ये क्या है ऑपोजिट, और ये नियरेस्ट, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टेन का, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट क्या है एक्स और नियरेस्ट 58, तो टेन 60 का वैल्यू क्या है √3 इक्वल टू एक्स 58। हमको एक्स से चाहिए तो ये 58 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 58 √3 इक्वल टू एक्स, तो ये मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 58 √3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निधि लुक्स एट द बेस ऑफ ए ट्री फ्रॉम हर बैल्कनी। निधि एक बिल्डिंग में है, बैल्कनी से अगर ये बिल्डिंग में है और नीचे बैल्कनी की तरफ एक घास की वो जो पेड़ है इसके बेस में, मतलब गोड़ा पे देख रहा था ये बैल्कनी से निधि एक लड़की, ठीक है। दिस फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये इधर से जो बेस से देख रहा है तो जो एंगल हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है 30 डिग्री, क्लियर। तो अभी बोले ये अगर 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। If the base of a tree is 10 meter away from the base of the wall of the house, ये जो बेस ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, बेस ऑफ ए ट्री है, ये बेस ऑफ बिल्डिंग से कितना दूरी पर है 10 मीटर है। यही बोला है यदि पेड़ का आधार है तो घर की दीवार के आधार से 10 मीटर दूरी है, ये जो दोनों का दूरी है वो कितना मीटर है 10 मीटर है, तो उसकी आंख और पेड़ की आधार के बीच की दूरी क्या है, ये जो आंख निधि देख रहा है इधर से और पेड़ क्या क्या पूछा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर आई एंड द बेस ऑफ द ट्री, ये जो घास का गोरा है नीचे है तो इससे उसका दूरी कितना है, मतलब इसका वैल्यू चाहिए हमको। अब देखिए इस ट्रायंगल से ये इसका मान है, इसका वैल्यू चाहिए, ये कौन है, तो इसका जो साथ में बाबू है इसको क्या बोलते हैं नियरेस्ट, और ये तो हाइपोटेन्यूस है, इसका आप देखिए कोई काम नहीं है, हमको वैल्यू भी नहीं है काम भी नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, ये कॉस का होगा कि को कॉस जो है कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है नियरेस्ट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। यही सिर्फ आपको कौन सा अनुपात इस्तेमाल करना है वही आपको ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं है। आप 10 है कॉस 30 का मान क्या है √3/2, ओके। ये नियरेस्ट साइड कितना है 10 है, और हाइपोटेन्यूस जो है हाइपोटेन्यूस वो एक्स लेके रखा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 45 डिग्री, मतलब कोई भी वॉल के साथ एक लैडर है, ठीक है, वो कितना एंगल डिग्री पर झुका हुआ है 45 डिग्री पर,
आप बोला है एट द फुट ऑफ द लेडर, जो सीढ़ी है वो 45 डिग्री में झुका हुआ है, इसका बोला वो दीवार से 15 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी का जो पाद है, पैर नीचे बिंदु है सीढ़ी का, वो दीवार से वो 15 मीटर दूरी पर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है वो पूछा है। तो सीढ़ी का लंबाई अगर हम एक्स ले लेते तो इसका कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये कौन है, तो ये जो है ये नियरेस्ट बाहु है और ये हाइपोटेनियस है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा जो साथ में है, ये कॉस का फॉर्मूला हो। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या है, नियरेस्ट बाहु बाय हाइपोटेनियस, यही फॉर्मूला है। तो नियरेस्ट बाहु कॉस 45 का मान क्या है, 1/√2 इक्वल टू नियरेस्ट बाहु कितना है, 15 है, और हाइपोटेनियस जो है मेरा एक्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स से के एक्स और इधर 15√2, ये है मेरा करेक्ट आंसर 15√2 मीटर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह का और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।